खुदा अगर अमल भी किसी का कबूल करता है तो मुत्तकी का अमल कबूल करता है। यानी दिल में अगर खौफ खुदा न हो और इस तरह अगर नमाज पढ़ो तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। दिल में अगर खौफ खुदा न हो, मजलिस सुनने आओ, मजलिस कबूल नहीं होगी। खौफ खुदा कहाँ से ज़ाहिर होता है? जब तू अहकाम इलाही पर अमल करता हुआ नज़र आता है। यानी जवान अगर हुक्म खुदा पे अमल न करे, आँखों को गुनाहों में डाले, ज़बां से गालियाँ दे, ये ख़ातून अगर हिजाब न करे, बेपर्दगी को अंजाम दे, ये ज़ाहिर होता है इसके वजूद में अल्लाह का खौफ नहीं है। ये अल्लाह के क़वानीन से नहीं डरती, ये जवां अल्लाह के क़वानीन का ख़याल नहीं करता। इसे परवाह नहीं है कि माल मेरे घर में हलाल का आ रहा है या हराम का आ रहा है, बस इसकी फ़िक्र ये है कि मेरा पेट भर जाए। हलाल से भरे तब भी कहता है ठीक है, हराम से भरे तब भी कहता है ठीक है। क्या जब ईद की नमाज आती है, क्या आपके हुक्मरान नमाज ईद नहीं पढ़ते? क्या जब ये रात रमज़ान की आती हैं, क्या आपके हुक्मरान नमाज़ों में नज़र नहीं आते? अब आपका क्या ख़याल है खुदा इनकी नमाज़ों को कबूल करेगा? अल्लाह ने शर्त लगा दी, नहीं। ख़वारिज से दीनदार तो कोई आपको नज़र नहीं आता ना, कि मौला फरमाते जिनके माथों पे सजदों के निशान थे, जो हुफ़ाज़ कुरान थे, लेकिन अल्लाह ने उनका एक भी अमल कबूल नहीं किया क्योंकि उनके वजूद में तक़वा इलाही नहीं थी। तो रब की दरबार में मेयार नमाज पढ़ना नहीं है, वैसी नमाज पढ़ो जैसी हुसैन ने करबला में पढ़ी थी। जिस नमाज में खुदा का खौफ हो, जो नमाज इसलिए पढ़ी जाए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तभी मैं अदा कर रहा हूँ, दुनिया चाहे तुझ पे हंसे या न हंसे। लेकिन अवामी मिजाज क्या है, जब हमें कोई कुछ बताता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? मासूम फरमाते ये बेवकूफ़ की निशानी है कि बेवकूफ़ अपने ऐबों को सुनना नहीं चाहता। आसान आपको मिसाल दूं, फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिना मोमिना का आईना, मोमिन मोमिन का आईना। अब घरों में झगड़े फसाद कब ख़त्म होंगे? जब हम खुद को एक दूसरे का आईना समझेंगे। शोहर बीवी को अपना आईना समझे, बीवी शोहर को अपना आईना समझे। जब आईना समझोगे तो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बेटा बाप को आईना बनाए, बाप बेटे को आईना बनाए, भाई भाई को आईना बनाए। क्योंकि मुझे मेरे ऐब का पता नहीं लगता, मैं खुद को सही समझता हूँ। तुझे तेरे ऐब का कब पता लगेगा? जब किसी मोमिन भाई से पूछेगा, अरे मोमिन भाई 10 साल से मैं तेरे साथ दोस्त हूँ, मैं इतने साल से तेरे साथ कारोबार कर रहा हूँ, इतने साल से हम दोनों का एक दूसरों के घरों में आना जाना है, अब ये बता मेरी कोई ऐसी आदत है जो तुझे बुरी लगती है, मेरी कोई ऐसी सिफत है जिससे तेरी दिल आजारी होती है? क्योंकि तू मेरा आईना है, मैं भी तुझे बताऊंगा मेरी कौन सी आदत, तुम्हारी कौन सी आदत मुझे बुरी लगती है। तो आज तक आपने देखा कि कोई बंदा आईने के सामने खड़ा हो जाए और जब आईने में देखे उसे अपने चेहरे पे कालक नजर आए और वो आईना तोड़ दे, कहे आईने तू मुझे क्यों दिखा रहा है? बल्कि आप उस आईने को और साफ करते हो ताकि मेरा चेहरा उस पर नजर आए। मैं लोगों में जा रहा हूँ, मैं अवाम में जा रहा हूँ, कहीं से मेरे बाल खराब तो नहीं है, कहीं से मेरी दाढ़ी खराब तो नहीं है, लिहाजा घर से निकलने से पहले आईने के सामने खड़े हो जाते हो, बालों को कंघी करते हो, चेहरे पे कोई कालक है उसे साफ करते हो और आईने का शुक्रिया भी अदा करते हो कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरा ऐब बता दिया। वो बेवकूफ इंसान है जिसको आईना ऐब बताए और आईने को तोड़ दे। क्योंकि मैं जिस्म के हुस्न की परवाह करता हूं, लिहाजा अपने चेहरे आईने में दिखाता हूं। फरमाया अगर तुझे तेरी रूह की परवाह है, अपने वजूद के लिए किसी मोमिन को आईना बना, क्योंकि जिस्म का हुस्न लोग देखते हैं और रूह का हुस्न परवरदिगार आलम देखता है।